बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स कुक विद समरा। बहुत ही आसान तरीके के साथ इंतहाई जायकेदार और ज़बरदस्त किस्म की कड़ी पकौड़ा घर पे बना के तैयार करने लगे हैं। तो देर किए बगैर रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू से एंड तक देखें ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो और आप इस रेसिपी को मुझसे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से बना के इंजॉय कर सकें। सबसे पहले हमने एक बड़े साइज़ का बाउल ले लेना है। इसके अंदर यहाँ पे जो दही इस्तेमाल कर रही हूँ मैं वो आधा लीटर दही है। आपने दुकान वाले को कहना है कि मुझे थोड़ी सी खट्टी दही दे दें, ठीक है। कड़ी के लिए खट्टी दही इस्तेमाल होती है। सबसे पहले तो लस्सी का इस्तेमाल किया जाता है, जो गाँव देहातों में मिलती है, खालस खट्टी लस्सी होती है, वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास नहीं है तो हम दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें आपने एक मग भर के पानी का डाल देना है और इसके बाद इसको विस्क की मदद से हमने इस तरह से थोड़ा सा फेंट लेना है। बस थोड़ा सा हल्का से फेंटिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। साथ ही इसके अंदर आधा खाने का चम्मच हमने हल्दी पाउडर डाल दिया है। सुर्ख मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच और साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे ज़ीरा पाउडर आधा खाने का चम्मच, खुश्क धनिया पाउडर आधा खाने का चम्मच। अब हम इसके अंदर बेसन डालेंगे 5 टेबल स्पून, 5 बड़े चम्मच भर के बेसन के डाल देने हैं। ये आधा किलो दही के साथ कड़ी की परफेक्ट रेसिपी है जो मैंने शेयर की है, ठीक है। तो आप प्लीज़ सारे इंग्रेडिएंट्स को इस तरह से ही डालिएगा, कोई भी कमी बेशी ना करिएगा। नमक मिर्च में अपने हिसाब को से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, बाकी चीज़ों को एज इट इज़ ही रखिएगा। अब विस्क की मदद से हम बेसन को दही के साथ मिक्सअप कर लेंगे, थोड़ा सा, बस हल्का सा मिक्सअप ही करना है। अब हम इस बेसन के मिक्सचर को जूसर मशीन के जग में शिफ्ट कर लेते हैं। ये देखें, यहाँ पे इसको डाल लिया है। आपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है ताकि बेसन अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और उसमें कोई भी गुठली की गुंजाइश बाकी ना बचे। चलें जी, बेसन को हमने कर लिया है ब्लेंड यहाँ पे, ये देखें। अब हम इसके अंदर नींबू डालेंगे। दही मैंने चेक कर ली थी, दही अगर ज़्यादा खट्टी नहीं होती तो आपने इसमें 1 से 2 नींबू डाल देने हैं। मैं इसमें 1 नींबू डाल रही हूँ। 1 नींबू का रस हमने डाल देना है इस तरह से स्क्वीज़ करके। चलें जी, ये हमारा मटेरियल हो चुका है रेडी। अब इसको साइड पे रखते हैं। यहाँ पे मैंने एक पतीला ले लिया है। इसके अंदर हमने सबसे पहले तो हस्बे ज़रूरत ऑयल डालना है। हंडिया में जितना ऑयल इस्तेमाल करते हैं बस उतना से डाल लें। तकरीबन 100 मिलीलीटर ऑयल है जो यहाँ पे मैंने पैन के अंदर डाला है। ऑयल को हल्का सा गर्म होने देंगे। ठंडे ऑयल में हमने अपने प्याज नहीं डालने। ऑयल हल्का सा गर्म हुआ है। अब इसके अंदर एक दरमियाने साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज मैंने डाल दिए है, ठीक है। आप प्याज को स्लाइस करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे चॉप करके प्याज को डाला है क्योंकि कड़ी सारी ग्रेवी ही होती है, तो इस वजह से उसमें लंबे लंबे प्याज फिर रहे होंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। इस पॉइंट पे प्याज को चॉप करके डालें। अगर आप गार्निश के लिए प्याज इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो गोल्डन करके स्लाइस करके प्याज का इस्तेमाल करें। दरमियानी आंच पे यहाँ पे प्याज हमारे पक रहे हैं। ये मेरे पास चॉप किया हुआ अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च है, 2 चम्मच भर के मैं डाल रही हूँ। टेबल स्पून की बात करें तो 1 बड़ा चम्मच है, मैंने छोटे चम्मच से डाला है, तो ये 2 चम्मच अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट है जो यहाँ पे मैंने डाला है। अब हम चम्मच चलाएंगे, तकरीबन 1 मिनट के लिए इन चीज़ों का कच्चापन दूर करेंगे। चूल्हे की आंच दरमियानी मैंने रखी हुई है, ठीक है। अब साथ ही इसके अंदर हमने ज़ीरा डालना है। साबुत ज़ीरा है, हाथ की मदद से मसल के डालेंगे तो बड़ी अच्छी खुशबू आएगी। ज़ीरा डालने से पहले आपने चूल्हे की आंच कम कर लेनी है। कम आंच पे डालेंगे क्योंकि सेंसिटिव सा है तो कुछ सेकंड्स में ही जलना शुरू हो जाएगा, इसलिए चूल्हे की आंच पहले कम करें, फिर साबुत ज़ीरा आपने डालना है। ये एक बड़े साइज़ का टमाटर मैंने चॉप कर लिया है, ये भी हम शामिल कर देंगे इस पॉइंट पे। आपने प्याज़ों को जलाना नहीं है, बस इनका कच्चापन अच्छी तरह से दूर करना है और हल्के से ब्राउन हो जाएं तो ठीक है, लेकिन आपने इनको बिल्कुल भी डार्क ब्राउन नहीं करना। इस तरह से जले हुए प्याज का टेस्ट पूरी करी में आएगा। बड़े ध्यान से आपने प्याज को फ्राई करना है। प्याज फ्राई और पकोड़ा फ्राई, ये 2 चीज़ें आप ध्यान से करेंगे तो आपकी कड़ी का अच्छा टेस्ट आएगा। अब जो कड़ी का मिक्सचर हमने तैयार किया था उसको भी हमने डाल दिया है। अब आपने चूल्हे की आंच लो टू मीडियम कर लेनी है, दरमियानी से थोड़ी सी कम आंच करनी है और कड़ी को आराम से पकने देना है। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि आपने इसको काढ़ काढ़ के बनाना है, इसलिए इसका नाम
कड़ी रखा है किसी ने, ठीक है। तो तहम्मुल के साथ आपने इसको पकने देना है, बिल्कुल भी और बेसन डालने की ज़रूरत नहीं है। जितनी मिकदार बताई है उतना बेसन इस रेसिपी में काफ़ी है। इस पॉइंट पे भी 1 गिलास पानी आपने डालना है, ठीक है। और अच्छी तरह से उसको पकाते जाना। थोड़े टाइम बाद ये गाढ़ी हो जाएगी। पकौड़ा मिक्सर हम तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले एक दरमियाने साइज़ का स्लाइस किया हुआ प्याज डाल दिया मैंने। ये 2 दरमियाने साइज़ के आलू हैं, मैंने इनको बारीक स्लाइस कर लिया है। आपने बिल्कुल बारीक आलू काटने हैं। साथ ही ये मेरे पास पालक है। पालक को आपने काटने के बाद धो लेना है अच्छी तरह से और हाथों की मदद से अच्छी तरह से पालक को निचोड़ के डालना है। पालक में पानी ज़्यादा होगा तो हमारे पकोड़ा मिक्सर पतला हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर हम अपने मिसाले डालेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे बेसन डाल लेंगे 5 से 6 टेबलस्पून या हस्बे ज़रूरत, आपको जिस हिसाब से लगे कि कितना बेसन चाहिए आपके मिक्सर को, उस हिसाब से आपने डालना है। 1 खाने का चम्मच दड़ा मिर्च डालिए मैंने, और इसमें 1 खाने के चम्मच का तीसरा हिस्सा सुरख मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और आधा खाने का चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा डाला है। साथ ही इसमें मैंने 2 टेबलस्पून अनारदाना डाला है। ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो दिल खोल के डालिए, बहुत मज़े का टेस्ट आता है पकौड़ों का। अब हम हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे। नमक भी हस्बे ज़रूरत आपने इसमें शामिल कर लेना है। नमक डालने के बाद हाथ की मदद के साथ सारे मिसालों को मिक्स करें, ठीक है। और यहाँ पे 2 मैंने स्लाइस की हुई सब्ज़ मिर्ची डाली है। सारे मिसालों को मिक्स करके कम से कम 10 मिनट के लिए आपने छोड़ना है, जिससे हमारा मिसाला पानी छोड़ेगा। उससे अगर आप दोबारा से मिक्स करेंगे, अगर आपको लगता है कि पानी की ज़रूरत है तो फिर थोड़ा सा पानी डालिएगा। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करना है, चूल्हे की आंच आपने कम कर लेनी है, फिर इसमें पकोड़े डालिएगा। और पकोड़े डालने के बाद आंच बढ़ा देनी है, क्योंकि पकोड़े जब हम पैन में डालेंगे तो ऑयल का टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आपने आंच को थोड़ा सा बढ़ा लेना है, जलाने नहीं है। पकोड़ों का एक बैच डालने के बाद थोड़ा सा इनको साइड पे करें, खुद ही जगह बन जाएगी, ठीक है। और अच्छी तरह से पकोड़ों को आपने फ्राई करना है। डार्क ब्राउन नहीं करने, बल्कि गोल्डन से इनका कलर होना चाहिए, बड़े खूबसूरत लगेंगे। और जब इनका कच्चापन अच्छी तरह से दूर हो जाए तो इस तरह से स्पाइडर स्पून की मदद से, सुराखों वाले किसी भी चम्मच की मदद से आपने पकौड़ों को निकालना है। ऑयल को अच्छी तरह से झाड़ लीजिएगा और इसको किसी टिश्यू वगैरह पे रखिएगा, ठीक है। ये देखिए जी पकोड़े हमारे हो चुके हैं रेडी, और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त और बेहतरीन किस्म की इनकी लुक आई है। अब हम तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़का बनाने के लिए सबसे पहले पैन के अंदर मैंने यहाँ पे 5 से 6 टेबलस्पून ऑयल लिया है। ऑयल में हमने साबुत मिर्च डालनी है, ये जो तड़के में इस्तेमाल होती है। साथ ही हमने इसके अंदर आधा खाने का चम्मच साबुत ज़ीरा डालना है, हाथ की मदद से मसल के डाल दें ज़ीरा, ठीक है। और साथ ही हमने इसको हल्का सा इस तरह से रोस्ट करना है। जब हो जाएगा कच्चापन इसका हल्का सा दूर, तो इसके अंदर हमने आधा खाने का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालनी है। तड़का हमारा हो चुका है रेडी। कड़ी आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं इसके अंदर डाल रही हूँ जी कसूरी मेथी, 1 टेबलस्पून हाथ की मदद से मसल के। हस्बे ज़रूरत इसमें सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे। साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे अपने पकोड़े जो हमने पहले से तैयार करके रखे हैं। तड़का आपने बिल्कुल उसी टाइम रेडी करना है जब इसको डालना है कड़ी के अंदर, ठीक है। फ्रेश तड़का आपने डालना है और गर्मा गर्म डालना है, तड़के को ठंडा नहीं करना। अब ये सारा कुछ हमने कर लिया है मिक्स। यहाँ पे पकोड़े हमारे हो चुके हैं मिक्स। आप देख सकते हैं कड़ी हमारी जो थोड़ी देर पड़ी रही है वो और भी गाढ़ी हो गई है। इसको इससे ज़्यादा आपने गाढ़ा नहीं करना, ये जैसे जैसे पड़ी रहेगी वैसे वैसे और गाढ़ी होती जाएगी। यहाँ पे देखें जी हमने अपना तड़का भी डाल दिया है, और अब देखिएगा ज़रा कितना बेहतरीन सा कलर आता है हमारी करी का, बहुत ही ज़बरदस्त है, जायके में भी इंतहाई लाजवाब है, ठीक है। आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।